खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। जेजेसएल के सह संयोजक सुधीर कुमार और निगम पार्षद पूनम जिंदल ने अपनी टीम के साथ सागरपुर ईस्ट की झुग्गी बस्तियों का निरीक्षण कर वहां के लोगों की क्षेत्रीय समस्याएं सुनी। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की रिपोर्ट। जेजेसएल सह संयोजक सुधीर कुमार और सागरपुर वार्ड नंबर 32S के निगम पार्षद पूनम जिंदल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सागरपुर झुग्गी बस्ती के लोगों से मुलाकात कर वहां का जायजा लिया। इस मौके पर झुग्गी वासियों ने अपनी तमाम क्षेत्रीय समस्याएं जेजेसएल सह संयोजक सुधीर कुमार व पूनम जिंदल के साथ साझा की। पूनम जिंदल ने झुग्गी के प्रधान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही जेजेसएल के सह संयोजक सुधीर कुमार ने झुग्गी बस्तियों में भाजपा जेजेसएल की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। यहाँ के निवासियों को मोदी सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास संबंधित तमाम योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मीटिंग में भाजपा नेता रमेश राणा, पीपीएसएम उपाध्यक्ष मुस्तफा काजमी, कोषाध्यक्ष श्रीराम जी, मानव दर्पण फाउंडेशन प्रधान गोल्डी बेदी और धर्मपाल जी मौजूद रहे। आपको बता दें, बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को 55,000 नए फ्लैट देने की योजना बनाई है। झुग्गी वासियों, जेजेसएल के पदाधिकारियों और निगम पार्षद के बीच हुए संवाद के दौरान इंडिया टाइम 24 न्यूज ने यहां तमाम पदाधिकारियों और लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं सागरपुर ईस्ट की झुग्गी बस्ती में, जहां वार्ड नंबर 32S के निगम पार्षद पूनम जिंदल यहां निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ जेजेसएल के तमाम पदाधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहां सुध लेने पहुंचे हैं, लोगों की परेशानियां समझने के लिए पहुंचे हैं और उनका समाधान कैसे किया जाएगा इस पर पूरी चर्चा हो रही है। एक शख्स मेरे साथ हैं। सर, आप यहाँ रहते हैं, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो अब देखिए, जेजेसएल के पदाधिकारी भी आपके साथ हैं, नेताजी भी आपके साथ हैं। पहले तो ये बताएं, क्या कुछ समस्याएं आपके यहाँ झुग्गी बस्ती में आ रही हैं? मोटी मोटी समस्याओं का आप जिक्र करें। देखो जी, समस्या जो यहाँ पर है, नज़दीक हमारे में हॉस्पिटल है, स्कूल है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर हमारा सब कुछ व्यवस्था ठीक है। नहीं, मैं परेशानियों की बात कर रहा हूँ। क्या कुछ दिक्कतें आपको हैं जो आप चाहते हैं कि प्रशासन के ध्यान में जाए और उस पर काम होना चाहिए? पर ये है कि ध्यान में कि हमारा जो समस्या जो है ना, हम काफ़ी साल से यहाँ बसे हुए हैं, हमारा कोई समस्या नहीं निकल रहा है। जो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आज ना कल सरकार उठा के मेरे को कहीं फेंक देगा तो मैं कहाँ जाऊँ बच्चे के लेके। मतलब ये आपको लग रहा है कि कहीं हमारा यहाँ से हटा ना दिया जाए, हमें झुग्गियाँ हटा दी ना दी जाए? हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ समस्या है? मैं तो यही कहूँगा जी, मुझे तो यहाँ 72 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। सब शादी यहीं हुआ, बाल बच्चे सब यहीं हुआ, पोता पोती सब यहीं हो गया। अब यही है समस्या कि कल को अगर हम कोई बात हो गया तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए हमारा कोई व्यवस्था है अब तक। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ और भी समस्याएं हैं झुग्गी बस्ती में जो आपको? नहीं, यहाँ तो सब चीज़ है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। इंडिया टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो हमारे साथ इस जेजे कॉलोनी में आई है और हमारे संयोजक दिल्ली प्रदेश के श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में हैं और इनकी परेशानियां सुनने आए हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, ये 72 से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले कुछ झुग्गी थी, अब थोड़ी बढ़ गई हैं ये, परंतु उस टाइम पे इनका चिन्हित करी गई थी ये झुग्गियाँ और इनको टोकन दिया गया था। समय समय पर इनसे चुनावी वादे, जैसे पहले कांग्रेस सरकार करती थी, फिर केजरीवाल सरकार करती है और इनके करके और वापस चली जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने 55,000 जो फ्लैट बनाए, क्यों नहीं दिए जाते इन्हें? का ध्यान दे, पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। पहले तो जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सारी नियमित हो गई हैं, किसी को विस्थापित करने का सवाल नहीं हुआ इनको, और हम इनका प्रमोशन करेंगे, इनको कहीं शिफ्ट करेंगे अच्छी जगह कॉलोनी में। जो 55,000 झुग्गियाँ हमारे जो फ्लैट बन के तैयार हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हटने का कोई सवाल नहीं है। जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं, जिनको टोकन मिला है, उनको तो मिलना ही मिलना है। उसके लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं और बाकी पूनम यहाँ बहुत अच्छा काम करी। मैं इनसे कहूँगा कि उसकी एक लिस्ट बना दें और लिस्ट बना के हमें सौंपें, जिससे हम उसको केंद्र सरकार को सौंप के इनके लिए इनके स्थापना की व्यवस्था करें। चलिए, 55,000 फ्लैट जो है तैयार हैं झुग्गी वासियों के लिए। इसके लिए खुश हैं आपकी केंद्र सरकार आपको 55,000 फ्लैट दे रही है इन झुग्गियों के बदले? जब मिलेगी जब तो देखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हमारे पास। जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तो सभी आते हैं बता करके, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता, सब अपने भूल जाते हैं। ये चीज़ है, ये एक टेंशन बनी हुई है कि हर झुग्गी वाले या कोई भी गरीब आदमी ये सोचता है कि चुनाव के वक्त जो है जागरूक हो जाती है सरकार, जागरूक करने लगती है, सक्रिय हो जाती है। तो इस जो पूरी ये जो योजना है फ्लैट्स वाली, इसको ज़मीनी स्तर पर कैसे लाया जाए? नहीं, ये इनका कहना भी सही है। ज़मीनी स्तर पर लाएगा कि केंद्र सरकार अब अगर दिल्ली पे आ गई
सरकार आ गई अगर बीजेपी की, तो केंद्र और राज्य दोनों एक साथ हो जाएंगे और इनको फ्लैट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी तैयार है। अभी क्या है, हमने केंद्र सरकार इनको हैंड ओवर कर दिया राज्य सरकार को, और उसको राज्य सरकार इनको हैंड ओवर नहीं कर रही है। तो हम कोशिश यही करेंगे, इनसे भी निवेदन करेंगे कि आप यहाँ भाजपा को लाइए, आपको फ्लैट जरूर मिलेगा, उसकी हमारी गारंटी है। मैडम गारंटी देंगी इसकी, आप उसका एक लिस्ट बनाएं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के इनको हैंड ओवर कर दिया, अभी आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? भाजपा क्या? आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री मतलब कि एमएलए कौन है? काउंसलर कौन है? आपके एरिया में? हाँ, पूनम जिंदल जी हैं। तो झुग्गियों को क्यों नहीं मिले फ्लैट फिर? ये नहीं, वो मैटर दूसरा है, वो हम योजना की बात कर रहे हैं मैम। इसका ये सवाल है इनका, भाई का सवाल है ये कि भाई मैं निगम पार्षद हूँ, तो मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे जो टोकन है आपके पास, एक लिस्ट बनाकर वो टोकन मुझे दीजिए। इसीलिए दिल्ली प्रदेश से संयोजक जे कॉलोनी के जो संयोजक हैं श्रीवास्तव जी हमारे बीच में आए हैं। आज केंद्र ने हमारी सुनी है और इनको हमारे बीच में भेजा है कि उनकी लिस्ट बना के लाए, क्योंकि आज तक जब तक हमें ही कोई वो नहीं थी, ऊपर से ये नहीं था, मेरे पास बहनें भी आती थी, भाई भी आते थे कि हमारे पास टोकन है, और मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। आज भाई ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है, तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगी। आप मुझे एक लिस्ट दो, मैं बिल्कुल फाइट करने को तैयार हूँ आपके साथ। और आपने देखा भी होगा, मैं हमेशा आपके बीच में रहती हूँ, ये नहीं कि चुनाव के टाइम ही आती हूँ, ऐसा नहीं है। ये आप लोग हर टाइम आपके बीच में रहती हूँ, कभी भी फोन करते हो, एवरी टाइम आपके साथ हूँ। तो जी बोलिए सर। मैडम को काम को देख के ही वहाँ से भेजा गया है मुझको कि आप मैडम का जाके देखो, मैडम क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं वहाँ की झुग्गी, इसलिए मैं खास करके आया हूँ। आज तक कोई नहीं आया होगा सेंट्रल साहब के पास, लेकिन मैडम के काम को देख के, उनके व्यवहार को देखते हुए वहाँ से भेजा गया स्पेशल मुझे इस काम के लिए। तो आप लोग मैडम को हैंड ओवर करें, दिलाना काम हम लोगों का है। चलिए कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी आप जैसे कह रहे हैं, पूनम जिंदल जी हमारे निगम पार्षद हैं। अभी 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी। इससे पहले प्रद्युम्न राजपूत जी जो बीजेपी से विधायक थे हमारे यहाँ से, तो उस समय भी जो झुग्गियों में काम हुआ वो आप सब लोग जानते हो। झुग्गियों की सारी गलियाँ पक्की बनाई गई, प्रद्युम्न जी के टाइम पे बनी। झुग्गियों में जो पानी के कनेक्शन आए, झुग्गियों में जो जिस समय प्रद्युम्न राजपूत जी एमएलए थे, उस टाइम जितनी ये गलियां दीवार जो टूटी थी, वो सिर्फ पार्क वाली बात कह रहे हैं आप। आप सिर्फ पार्क वाली बात कह रहे हैं, वो सिर्फ पार्क वाली बात कह रहे हैं। एक बात बताइए, सुनिए, मैं एक मिनट। अब जो योजना है, जो फ्लैट वाली योजना है, 55,000 फ्लैट वाली, इसको समर्थन देते हैं आप? मैं कहूँगा कि अगर ऐसा होता है, ये तो मैं ये जानता हूँ कि जब इलेक्शन आती है तभी जागरूक होते हैं नेता, नहीं समझे। इसके बाद इलेक्शन खत्म, इसके बाद वो 55,000 कत्ल खाने में चला जाता है। कांग्रेस भी राजीव गांधी योजना वो बनाया हुआ था, जो अभी फ्लैट बना हुआ है, हमें मिलने वाला था, वो नहीं मिला। बहन जी बुरा नहीं मानना, आपके लिए तो मैं कह रहा हूँ। जो शिकायत यही है कि जो योजना है सरकार की, उसको अमल जामन कब पहनाया जाएगा और कब ये लागू होगा? देखो, हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष भाई धर्मपाल जी रहे, तो हमने यही कैंप लगा के 2 लाख की योजना जो खाते खुलवाए, हमने हर एक घर का खाता खुलवाया। अब रही ये बात कि ये जो भी इनके पास टोकन है, 55,000 फ्लैटों में मैं पूरी फाइट करने को तैयार हूँ। जितने टोकन है, मैं आज यहाँ अपने जे सेल के अध्यक्ष जी से भी, संयोजक से भी निवेदन करूंगी कि आज से मैंने ये झंडा उठा लिया, झंडा और डंडा दोनों उठा लिया, कि अपने भाइयों को जो भी 55,000 फ्लैट जो इनके हिस्से में आते हैं, वो इनका हक दिलवा के रहूंगी, ये वादा करके जा रही हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप कह रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सुनो जी, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। जो 55,000 फ्लैट बने हुए हैं, तैयार हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे चुकी है, वो आप लोगों को 5 साल में अभी तक क्यों नहीं मिले? आप लोग जैसे कहते हैं, सेक्टर 15 द्वारका में, सेक्टर 15 में झुग्गी वालों को फ्लैट दिए गए, सेक्टर 16B में झुग्गी वालों को फ्लैट दिए गए। जब 55,000 फ्लैट केंद्र सरकार दे चुकी है दिल्ली सरकार को, तो वो आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिले? कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। एक सेकंड में आपके पास आऊंगा, 1 मिनट दीजिए। फ्लैट्स
दिए जा रहे हैं झुग्गी वालों को, 55,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, मोदी सरकार दे रही है। इस फैसले से कितना खुश हैं आप? खुश तो मैं जब भी रहूँगी जहाँ पे हम अपन को सुविधा मिलेगी। हाँ, क्या पता वहाँ पे हमें दिक्कत हो, पानी की, बच्चों की शिक्षा की, हर चीज़ की दिक्कत हो तो हम कहाँ जाएंगे फिर। अब यहाँ पे हमको हर चीज़ की दिक्कत, सही चीज़ हमको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 40 साल पहले हमको यहाँ पे टोकन बना था, आई कार्ड बना था 40 साल पहले। वो उसके बाद टोकन के बाद से फिर दोबारा कभी टोकन बना ही नहीं, ठीक है। तो हम कैसे विश्वास करें कि हमको फ्लैट मिल ही सकता है, नहीं तो हमको यहीं पे पक्का करके दो। अगर हम कोई और भी समस्या है इसके अलावा यहाँ आपके क्षेत्र में? अगर लिए जो बता रहे हैं फार्म जो भराया है तो हम लोग भरे हैं, फार्म हमारे घर में है और जब ऑफिस में कब जमा से रह रहे हैं आप इधर? कब से रह रहे हैं? हम तब वो तो 75 से रह रहे हैं, 70 से इनको। और जब जाकर फार्म जो जमा किए हैं तो कराए बंद हो गया, जाओ जाओ जाओ, फार्म बंद हो गया, अब नहीं होगा। तो आपने देखा कि यहाँ जे सेल की टीम पहुंची, पूनम जिंदल पहुंची और यहाँ पूरी झुग्गी बस्ती का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समाधान कैसे हो उस पर रणनीति बनाई जा रही है। और आने वाले टाइम पर जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि 55,000 फ्लैट जे सेल जैसे कह रही है कि झुग्गी वासियों को दिए जाएंगे, ये कितनी सच्चाई है इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भाजपा जे सेल झुग्गी बस्तियों में किस तरह के अभियान चला रही है। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा जे सेल झुग्गी बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से संबंधित तमाम अभियान चला रही है। मोदी सरकार ने देश के गरीबों और झुग्गीवासियों के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं, जिनमें झुग्गीवासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू करना, झुग्गियों के टूटने पर हाईकोर्ट का स्टे लगवाना, झुग्गी बस्तियों का नियमित निरीक्षण करना, झुग्गी बस्तियों में 50,000 तक के ऋण को मंजूरी दिलाना, झुग्गी बस्तियों के निवासियों को नए 55,000 फ्लैट्स में विस्थापित करना, झुग्गीवासियों के लिए बीपीएल कार्ड बनवाना, जागरूकता अभियान चलाना और 2020 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास योजना के तहत हर किसी को आवास देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस पूरी मीटिंग के बाद जे सेल सह संयोजक सुधीर कुमार और पूनम जिंदल ने यहां लोगों के बीच बैठकर चाय का लुत्फ भी उठाया। पीएम मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी झुग्गी वासियों को अपने घर दिए जाएंगे। ये योजना कहां तक सफल हो पाती है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।